चलिए स्टार्ट करते हैं। आज सेट नंबर जो है ना 20 पढ़ेंगे। आज सेट नंबर 20 पढ़ें। इसके पहले जो 19 तक सेट हम लोग पढ़ चुके हैं। आज सेट नंबर 20 पढ़ेंगे। बीपीएससी एग्जाम हुआ था, द्वितीय प्रथम प्राथमिक शिक्षा का पीटी एग्जाम हुआ था। परीक्षा हुआ था 11/4/1999 को। सेट नंबर 20 का क्वेश्चन देखने वाले हैं। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, पीटी बीपीएससी का पीटी का है, शिक्षक का जो एग्जाम हुआ था। तो यह क्वेश्चन नंबर 1 है, सम्राट अशोक ने किस धर्म को अपनाया था? क्या हुआ बताइए। हाँ, सम्राट अशोक जो है ना किस धर्म को अपनाया था? बौद्ध धर्म को अपनाया था, याद रखिएगा। नेक्स्ट है, कौटिल्य ने किसकी रचना की थी? क्या होगा? अर्थशास्त्र की। कौटिल्य ने किसकी रचना की? अर्थशास्त्र की। नेक्स्ट है, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह कहाँ स्थित है? अजमेर में। कहाँ? अजमेर में। अमीर खुसरो किसके शिष्य थे? शेख निजामुद्दीन औलिया के। अमीर खुसरो किसके शिष्य थे? शेख निजामुद्दीन औलिया के थे। नेक्स्ट है, दिल्ली के लाल किले का निर्माण किसने करवाया था? शाहजहां करवाया था, शाहजहां। सर सैयद अहमद खान किसके? आगरा के लाल किला रहेगा ना, तो अकबर। हाँ, से आगरा से अकबर। सर सैयद अहमद खान किसके संस्थापक थे? क्या होगा? अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय का। सर सैयद अहमद खान किसके संस्थापक थे? अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय। नेक्स्ट है, दिल्ली के अंतिम मुगल बादशाह कौन थे? बहादुर शाह जफर। कस्तूरबा गांधी किनकी धर्मपत्नी थी? महात्मा गांधी की। इधर आइए। महात्मा गांधी की माँ की नाम? महात्मा गांधी की माँ का नाम पुतली बाई। हाँ। गया की प्लासी का युद्ध कब हुआ था बताइए? 1757 में हुआ था। प्लासी का युद्ध कब हुआ? 1757 में हुआ था। भारत को स्वतंत्रता कब प्राप्त हुआ था? क्या होगा? 15 अगस्त 1947 को। भारत को स्वतंत्रता प्राप्त कब हुआ था? 15 अगस्त 1947 को। लोकतांत्रिक सरकार कैसी शासन है व्यवस्था है? तो क्या होगा? इसमें समान नागरिकों की भागीदारी होती है। कह रहा है लोकतांत्रिक सरकार कैसी शासन व्यवस्था है? तो इसमें समान नागरिकों का भागीदारी होती है। नेक्स्ट है, बड़े नगरों में स्थानीय स्वशासन की संस्थाएं क्या कहलाती है? नगर निगम कहलाता है। कह रहा है ना कि बड़े नगर निगमों में स्थानीय स्वशासन की संस्थाएं क्या कहलाती है? नगर निगम कहलाता है। पंचायत समिति के प्रशासन का प्रबंधन एक सरकारी अफसर करता है। क्या उसे क्या कहते हैं? प्रखंड विकास अधिकारी कहते हैं, मतलब बीडीओ कहते हैं। कह रहा है ना कि पंचायत समिति के प्रशासन का प्रबंधन एक सरकारी अफसर करता है, उसे क्या कहते हैं? प्रखंड विकास अधिकारी कहते हैं, बीडीओ कहते हैं। भारतीय संविधान के जनक कौन है? भीमराव अम्बेडकर है। ठीक है, वही नेक्स्ट बताइएगा। नेक्स्ट कह रहा है कि 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों को कारखाना में काम कराने पर कौन सा मौलिक अधिकार का उल्लंघन होता है? तो क्या होगा? शोषण के विरुद्ध अधिकार। शोषण के विरुद्ध अधिकार। 24। हाँ, 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों के कारखानों में काम करने पर कौन सा मौलिक अधिकार का उल्लंघन हुआ है? तो शोषण के विरुद्ध अधिकार आर्टिकल 24 है। क्या है? आर्टिकल 24 है। बताइएगा कि लोकसभा का कार्यकाल कितने सालों का होता है? 5 सालों का होता है। 5 साल मोदी जी पूरा कर लिए हैं। अब बताना अब क्या होगा। अगला है, भारत के राष्ट्रपति को पद की शपथ कौन दिलाता है? तो क्या होगा? सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश दिलाते हैं। सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश। भारत के राष्ट्रपति को पद की शपथ कौन दिलाता है? सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश। नेक्स्ट है, भारत में अधिकांश अदृश्य बेरोजगारी किस क्षेत्र में पाई जाती है? कृषि में पाई जाती है। नेक्स्ट, 1970 से 1986 ईस्वी के मध्य भारत में कोयले के उत्पादन में कितनी वृद्धि हुई है? 122% हुआ है। 1970 से 1986 के मध्य भारत में कोयले का उत्पादन कितनी परसेंट वृद्धि हुआ है? 122%। भारत में उपभोक्ता अधिनियम कब पारित किया गया था? 1986 में। राजू बोलो, भारत में उपभोक्ता अधिनियम कब पारित किया गया? 1986 में। नेक्स्ट है, सरदार सरोवर बांध किस नदी पर बनाया गया? तो क्या होगा? नर्मदा नदी पे। किस पे? नर्मदा नदी पे। नेक्स्ट है, दादा साहेब फाल्के पुरस्कार किस क्षेत्र में संबंधित है? क्या होगा? फिल्म के क्षेत्र में। बोल रहा है कि किस राज्य में एलोरा की गुफाएं स्थित है? क्या होगा? महाराष्ट्र में। किस राज्य में एलोरा की गुफाएं स्थित है? महाराष्ट्र में। नेक्स्ट है कि विश्व प्रसिद्ध थार रेगिस्तान किस राज्य में स्थित है? क्या होगा? राजस्थान में है। विश्व प्रसिद्ध थार रेगिस्तान किस राज्य में स्थित? राजस्थान में। भारत की राष्ट्रीय पशु क्या है? तो बाघ है। क्या है? बाघ है। श्वेत क्रांति किस चीज के उत्पादन में संबंधित है? क्या होगा? श्वेत क्रांति बोलेगा दूध से है। नील नदी कहाँ गिरती है? भूमध्य सागर में गिरती है। कोचिन किस किले प्रसिद्ध है? जहाज के निर्माण के लिए प्रसिद्ध है। काला सागर किस देश का दक्षिण में स्थित है? रूस में है। इंदिरा गांधी नहर किस राज्य में निर्मित की गई है? राजस्थान में। हजारीबाग तथा मुंगेर किन खानों के लिए प्रसिद्ध है? माइका के लिए। भारत में आलू के लिए कौन सा? हाँ, भारत में आलू कौन लाए थे? पुर्तगाली लाए थे। सुन लिया, आलू।
अगला, एक वस्तु का जड़त्व की प्रत्यक्ष निर्भरता किस पर है? तो क्या होगा? द्रव्यमान पर। एक वस्तु का जड़त्व की प्रत्यक्ष निर्भरता किस पर है? द्रव्यमान पर। आलू कौन लाए थे? पुर्तगाली लाए थे भारत में। एक वस्तु का अधिकतम वजन कहाँ होता है? पृथ्वी के ध्रुव पर होता है। दो रेल संधियों के बीच अंतराल क्यों रखा जाता है? रेखीय विस्तार को समायोजित करने के लिए। रेखीय विस्तार को समायोजित करने के लिए। दो रेल संधियों के बीच का अंतराल क्यों रखा जाता है? तो रेखीय विस्तार को समायोजित करने के लिए। नेक्स्ट है, कई वस्तुएं अधिक निम्न तापक्रम पर अपने वैद्युतीय प्रतिरोध खो बैठते हैं। इन वस्तुओं को क्या कहते हैं? अतिचालक कहते हैं। क्या कहते हैं? अतिचालक। नेक्स्ट है, यदि किसी तत्व में विद्युत धारा को दोगुना किया जाता है तो उससे उत्पादित ऊष्मा कितनी होगी? चौगुना हो जाएगा। यदि किसी तत्व में विद्युत धारा को दोगुना किया जाए तो उससे उत्पादित ऊष्मा कितनी होगी? चौगुना हो जाएगी। कौन सा कण एक परमाणु के द्रव्यमान को निर्धारित करता है? तो क्या होगा? न्यूट्रॉन और प्रोटॉन। नेक्स्ट है, नाभिकीय रिएक्टर में भारी जल का प्रयोग क्यों होता है? द्रुत न्यूट्रॉनों की गति को कम करने के लिए। हाँ, नाभिकीय रिएक्टरों में भारी जल का प्रयोग क्यों होता है? द्रुत न्यूट्रॉन गति को कम करने के लिए। पृथ्वी की प्रॉपर्टी में सबसे बाहुल्य तत्व कौन सा है? ऑक्सीजन है। पृथ्वी की प्रॉपर्टी में सबसे बाहुल्य तत्व कौन सा? ऑक्सीजन है। न्यूट्रॉन की खोज करने वाले कौन थे? जेम्स चैडविक। न्यूट्रॉन की खोज करने वाले कौन थे? जेम्स चैडविक। नेक्स्ट है, तत्वों जिनमें विभिन्न नाभिकीय आवेश होता है परंतु समान द्रव्यमान संख्या है उसे क्या कहते हैं? समभारी कहते हैं। हाँ, तत्वों जिसमें विभिन्न नाभिकीय आवेश है परंतु समान द्रव्यमान की संख्या है उसे क्या कहते हैं? समभारी कहते हैं। इधर आइए, बताइएगा। नेक्स्ट, केंद्र का इसके न्यूक्लियन में से गठन को क्या कहा जाता है? केंद्र का इसके न्यूक्लियन से गठन को द्रव्यमान में घटाव। केंद्रक का इसके न्यूक्लियन में से गठन को क्या होता है? तो द्रव्यमान में घटाव होता है। ऑक्जेलिक अम्ल घोल के विरुद्ध कास्टिक सोडा घोल का अनुमापन के लिए अच्छा सूचक क्या है? फेनाफ्थैलीन है। क्या है? फेनाफ्थैलीन है। हाँ, यदि एक लौह तार को कॉपर सल्फेट के घोल में रखा जाता है तो क्या होगा? तांबा अवक्षेपित होगा। कह रहा है ना कि एक लौह तार को कॉपर सल्फेट के घोल में रखा जाता है तो क्या होगा? तांबा अवक्षेपित होगा। जल के क्वथनांक को किस तापक्रम के रूप में परिभाषित किया जाता है? तो क्या होगा? जल का वाष्प दाब वायुमंडलीय दाब से के बराबर होता है। जल के क्वथनांक को किस तापक्रम के रूप में परिभाषित किया जाता है? तो जल का वाष्प दाब वायुमंडलीय दाब के बराबर होता है। नेक्स्ट है, जब किसी घोल को एक अर्ध परागम द्वारा उसके विलायक से पृथक किया जाता है तो उसकी घटना को क्या कहते हैं? परासरण कहते हैं। क्या कहते हैं? परासरण कहते हैं। स्नेहक कोलाइडी को किस रूप में जाना जाता है? तो क्या होगा? द्रव स्नेही के रूप में। जब स्नेहक कोलाइडी को किस रूप में जानते हैं? जल स्नेहक कोलाइडी को द्रव स्नेही के रूप में जानते हैं। पुरातत्विक को खोज दिनांकित करने में कौन सा तत्व समस्थानिक का प्रयोग होता है? कार्बन। हाँ, हीरा क्या है बताइए? हीरा शुद्ध कार्बन। हीरा शुद्ध कार्बन है। इलेक्ट्रॉन का हानि उपचयन है। इलेक्ट्रॉन का हानि उपचयन है। एक सेल के एनोड पर जो प्रक्रम होता है उसे क्या कहते हैं? उपचयन कहते हैं। क्या कहते हैं? उपचयन। नाइट्रोजन के स्थिरीकरण करने में समर्थ एक जीवित जीवाणु कौन सा है? तो क्या होगा? आजोटोबैक्टर है। नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करने में समर्थ एक मुक्त जीवित जीवाणु में कौन है? तो आजोबैक्टर है। फफूंदी में संचित खाद्य पदार्थ क्या है? ग्लाइकोजन तेल की गोलिका है। फफूंदी में संचित खाद्य पदार्थ क्या है? तो ग्लाइकोजन तेल की गोलिका है। अफीम कहाँ पाया जाता है? पपावर सोमनिफरम में। हाँ, अफीम कहाँ से पाया जाता है? तो पपावर सोमनिफरम में। प्रकाश संश्लेषण में पहला सोपान क्या है? जल का प्रकाश अपघटन। प्रकाश संश्लेषण में पहला सोपान क्या है? तो जल का प्रकाश में अपघटन। कौन ग्लाइकोलाइसिस एक क्रेब चक्र के बीच कड़ी है? तो क्या होगा? एसिटाइल सा एंजाइम। कौन ग्लाइकोलाइसिस क्रेब चक्र में बीच कड़ी है? तो एसिटाइल सा एंजाइम। भारत में सबसे बड़ा सेमेंटेरियम कहाँ है? कोलकाता में है। पक्षियों की हड्डियाँ कैसी होती है? बातिल होती है। पक्षियों की हड्डी कैसी होती है? बातिल होती है। नेक्स्ट है, मानव मूत्र में कौन सा विटामिन उत्सर्जन होता है? विटामिन सी। मानव मूत्र में विटामिन सी। गंध किसके कारण आता है? अमोनिया। विटामिन B6 की कमी से मानव में क्या होता है? रक्तलापता होता है। विटामिन B6 की कमी से मानव में क्या होता है? रक्तलापता होता है। लाल परिवर्तन कहाँ से होता है? लाल परिवर्तन श्वेत सार के माल्टोज से होता है।
लाल परिवर्तन कहाँ से होता है? तो श्वेत सार के माल्टोज से। पेप्सिन किसका उदाहरण है? एंजाइम का है। किसका? एंजाइम का है। बताइएगा नेक्स्ट है कि पित्त रस का मुख्य कार्य क्या है? वसाओं को एंजाइम द्वारा पाचन करवाना। हाँ, तो पित्त रस का मुख्य कार्य क्या है? वसाओं को एंजाइम द्वारा पाचन करवाना। नेक्स्ट है एक स्वाभाविक मानव 1 मिनट में कितनी बार सांस लेता है, खांस लेता है? 14 से 18 बार। कह रहा है ना कि एक स्वाभाविक मानव एक बार में कितनी बार खांस लेता है? 14 से 18 बार। किसको रक्त नहीं है फिर भी श्वसन करता है? हाइड्रा। किसको रक्त नहीं है फिर भी श्वसन करता है? हाइड्रा। आयोडीन के चयनात्मक संचयन कहाँ होता है? थायराइड में। आयोडीन के चयनात्मक संचयन कहाँ होता है? थायराइड में। तो सेट नंबर था 21, सेट नंबर 21 तो कम्प्लीट हो गया है। सेट 20 हुआ था नहीं, 20 पूरा कम्प्लीट हो गया। सेट नंबर 21 कल देखेंगे। सारे सेट को रिवीजन करते रहिए ना, बहुत फायदा होगा, क्योंकि 10-10 मिनट का वीडियो रहता है, सभी लोग देखा कीजिए। सेट नंबर 20 तक हम लोग पढ़ चुके हैं, सेट नंबर 21 कल करेंगे।